अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अहम वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ शाये हो रही थी। मेरी बात को बहुत गौर से सुने आप, बड़े काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और ख़बर ऐसी थी कि जिसने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान कर दिया था। ख़बर ये थी कि आने वाले एक 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा हमारे हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाएगी और ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों में ये नज़्म है कि मुसलमान उस दिन क़ुरबानियाँ अल्लाह के हुजूर पेश किया करते हैं। लिहाजा उसको लेकर के सोशल मीडिया पर यह ख़बर थी कि गवर्नमेंट ने क़ुरबानियाँ करना मना कर दिया है। किसी ने यह भी लिख दिया कि गवर्नमेंट ने यूँ कह दिया है कि लकड़ी का बकरा बना करके ज़िबा कर दें। किसी ने कहा कि केक पर बकरे की तस्वीर डला करके उसको काट लें। ऐसी तमाम बातें देखी हुई थी। दरअसल देखिए असल चीज़ क्या थी, असल मामला क्या था वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उससे फिर कितना फ़ायदा मुसलमानों को हुआ। देखिए मामला ये था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा है कि जब भी बकरा ईद आती है यानी ईद उल अज़हा आती है तो जो जानवरों से प्रेम करने वाले, जानवरों से मोहब्बत करने वाले ना, उनका जो प्रेम है वो ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत तेज़ बढ़ जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर, नमक तेज़ खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, ऐसे ही कुछ नाअहल ऐसे हैं, कुछ नाहिंजार ऐसे हैं कि जिनका देख लेते हैं कि बकरा ईद आ रही है तो फ़ौरन उनका प्रेम बढ़ जाता कि हम तो जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। किसी ने ये बात हकीकत है, किसी ने कह दिया कि जानवर नहीं ज़िबा करना चाहिए, इनसे तो मोहब्बत करते हैं, इनकी जान बचानी चाहिए। तो ये कुछ नाहिंजारों का काम है। उन्होंने क्या किया, देखिए इसको भड़का दिया सोशल मीडिया पर। मामला फिर ये हुआ कि एक संस्था है जिसका नाम पेटा है और वो खुसूसन जानवरों के हिफाजत की या जानवरों के लिए कोई काम करती है, अल्लाह बेहतर जाने। तो उसने क्या किया, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि इस बार बकरा ईद के मौके पर ईद उल अज़हा के मौके पर क़ुरबानियाँ मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जानवरों की जान को बख्शना चाहिए, जानवरों को काटना नहीं चाहिए, इनसे तकलीफ़ होती है, इनसे वो होती है, वो तमाम बातें उसने कही। लिहाजा वहाँ से देखिए मैं आपको बता दूँ कि PMO से उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। रही बात ये कि उन्होंने एक अर्ज़ी जो थी सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी। एक अर्ज़ी किसने, पेटा वालों ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल की थी कि इसको काम को रोका जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों की जान की हिफाजत करनी चाहिए, जानवर बेज़बान होते हैं, वो हमारी मोहब्बत के प्यासे, बहुत सारी बातें कि देखिए उस अर्ज़ी के अंदर इसमें कही गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त क्या देखिए रद्द अमल उसके पीछे दिया है। मैं रिपोर्ट पढ़ कर दिखा दूं, आप उसमें देखें। रिपोर्ट चूँकि तेलुगु में है, अगर तेलुगु पढ़ने लिखने वाले हैं तो समझ सकते हैं, वरना मैं तर्जुमा आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग क्या देखिए बकरा ईद के मौके पर किसी जानवर ले जाने वाले को मारें या उसको सताएं तो उसके घर वालों को हक़ है कि वो भी उनको मारे जा करके। यानी जिन लोगों को आप देखें कि पिछले 2-3 साल पहले ऐसा होता था और ऐसा होता रहा है कि जब भी बकरा ईद आती है मुसलमानों को इस कदर सताया जाता है कुछ मखसूस लोगों की तरफ से। जहां मुसलमान कोई जानवर ले जाते हुए दिख गए, मारो, मावलिची कर दो उसको मारो। जहां मुसलमान के देखिए जिन जानवरों की क़ुरबानी या जिन जानवरों को ज़िबा करना या जिन जानवरों का गोश्त खाना हमारे हिंदुस्तान के अंदर जायज़ है, उसको अगर कोई लेकर के परेशान करता है तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए ये नोट सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा जानवर कि जिसकी क़ुरबानी या जिसका क्या देखिए गोश्त खाना हिंदुस्तान के अंदर जायज़ है, गवर्नमेंट ने जायज़ कर रखा है, उसे लेकर के अगर कोई किसी को सताए, मारे, परेशान करे या किसी की मॉब-लिचिंग कर दी जाए तो उसके घर वाले जा कर के उनका पता निकालने और उनकी भी मॉब-लिचिंग कर दी जाए, उनको भी मार दिया जाए। किसी को सताया है तो सताया जाएगा। यानी अब देखिए मसला वो है कि बदला खून का बदला खून है, कोई मारे तो उसको मारा जाए, कोई सताए तो उसको सताया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या देखिए रूलिंग आ चुकी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से मैं देखिए गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस खबर को लेकर के दूसरों तक पहुंचाएं, इनको सबको आम करें। इसलिए कि पिछले 2 दिन पहले था मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कुर्बानी होगी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कुर्बानियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ चुका है कि कोई भी कुर्बानी को नहीं रोकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कुर्बानी को नहीं रोकेगा, इसलिए कि इस पर कोई रोक पहले से नहीं है तो अब भी रोक नहीं लगाई जाएगी। पेटा ने देखिए एक बात ये कही थी कि इसके कानून में संशोधन किया जाए कि कुर्बानी का नज़म रोका जाए, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये कुर्बानियाँ जिनका नाम जो है मंदिरों में बलि का नाम दिया जाता है कि बलि चढ़ाई जा रही है, तो ये वहाँ भी हुआ करता है। और ये कुर्बानी हमारे यहाँ, मैं फिर आपको बता दूँ कि ये कुर्बानी जो है देखिए तर्जुमान इस्लाम, मैं इस्लाम का तर्जमा कर रहा हूँ कि कुर्बानी इस्लाम के अंदर ये कोई रिवाज नहीं है। ये कुर्बानी जो है देखिए ये एक इबादत में शामिल है, ये हमारे यहाँ एक इबादत में शामिल है और ये रिवाज नहीं है बल्कि ये एक इबादत में शामिल है और इबादत को रिवाज समझ कर के हम छोड़ नहीं सकते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक़ में आया है, लिहाजा तमाम मुसलमानों को जो है ये बात बता दें। और जो लोग क्या देखिए कह रहे थे कि ऐसा है वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या देखिए ख़त्म हो गया है। बेखतर अपने जानवर क्या देखिए लेकर के जाएँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन जानवरों को गवर्नमेंट ने जायज़ करार दिया है, जिन जानवरों को गवर्नमेंट ने जिनकी कुर्बानी को जो है देखिए हक़ दिया है ज़िबा करने का, सिर्फ उन्हीं जानवरों की जो है कुर्बानी की जाए। ऐसे जानवर के जिनका एक्ट में मना किया गया है, जिनको जो है देखिए कहीं ज़िबा करना, जिन इलाक़ों में ज़िबा करना जिन जानवरों का मना है, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि वो उन जानवरों की कुर्बानी ना करें और जहाँ क्या देखिए कुर्बानी जायज़ है या जिसमें इजाज़त दी गई है वहाँ वो क्या देखिए कुर्बानी करें। लिहाजा कुर्बानी करें, उससे ना परेशान हो। सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला आ चुका है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बहुत जल्द क्या देखिए दूसरों तक पहुंचा दें ताकि मुसलमान भाई जो है अपनी कुर्बानियों का जो है, अब 10 दिन बचे हैं तो अपनी कुर्बानियों का इंतज़ाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर आफियत फरमाए। मेरी गुजारिश आपसे है कि इसको दूसरों पहुँचाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।